बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। मौजूद हैं नेस्ले के ज़बरदस्त किस्म के इस फार्म हाउस में और यहाँ पर लम्स के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनकी काविश से और नेस्ले के कोलैबोरेशन से इन्होंने वाटर इरिगेशन की एक नई टेक्नोलॉजी जिसको ड्रिप इरिगेशन का नाम दिया जाता है उसको मद्देनज़र रखते हुए उस पर अमल करते हुए यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर जो है वो कुछ चीज़ों का आगाज़ किया है। यानी कि उन्होंने यहाँ पर पनीरी वगैरह लगाई है और उसके अंदर उन्होंने जो पानी का इंतज़ाम किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। यानी कि पहले यूँ हुआ करता था कि पानी का बहुत ज़्यादा ज़िया होता था एग्रीकल्चर के अंदर। पाकिस्तान चूँकि एक ज़रूरी मुल्क है और पूरी दुनिया में तकरीबन 70% जो पानी है वो इस्तेमाल किया जाता है ज़रूरी कामों के लिए, यानी कि ज़रख़ेज़ी के लिए, फसलों को देने के लिए, इस तरह से, और तकरीबन 50% जो पानी है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी जो आबादी है देही इलाकों की वो डिपेंड ही एग्रीकल्चर पे करती है, यानी कि वो डिपेंड ही ज़राअत पर करती है, फार्मर्स हैं वहाँ पर, किसान हैं। तो इस सारी खेती बाड़ी के अंदर जो है वो पानी का ज़िया जो है वो तकरीबन इस आम यानी कि दूसरे ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था और पानी का इस्तेमाल 90% के करीब है यहाँ पे। और ज़्यादातर आबादियाँ ऐसी भी हैं जहाँ पर पानी की वैसे ही बड़ी किल्लत है और उस किल्लत को हम लोगों ने ख़त्म करना है। और 2019 तक जो पूरी दुनिया के हवाले से अगर कंपैरिजन में हम बात करें तो हमने पानी की जो कंजम्पशन है उसको हमने रिड्यूस करना है तकरीबन 400 मिलियन गैलन्स तक। और उसके लिए जो है उन्होंने एग्रीकल्चर को अपना सबसे पहला जो है वो प्रायोरिटी पर रख कर उन्होंने ये सारी टेक्निक का आगाज़ किया है। और इस ड्रिप इरिगेशन टेक्निक में वर्किंग कैसे होती है इसके बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये मामला कुछ इस तरह से कि यहाँ का जो फार्मर है, यहाँ का जो किसान है, उस किसान ने अब नालियों के ज़रिए या जिस तरह से वो पहले छोटे छोटे कैनाल्स बनाते थे उनके ज़रिए अब उसने पानी नहीं देना, बल्कि उन्होंने एक ही जगह पे, जिस तरह आप ये बॉर्डर्स देख सकते हैं यहाँ पर पनीरी सारी काश करके सेंटर में ये उन्होंने एक पाइप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। इस पाइप के अंदर ना जगह जगह सुराख हैं, जो कि आपको हमारा कैमरा अगर दिखा सके तो ये जो छोटे छोटे बारीक सुराख हैं, ये सुराख बुनियादी तौर पर ये बिल्कुल उस पॉइंट पर मौजूद हैं जिस पॉइंट पर इस जड़ से, इस बीज से जो है, सॉरी इस सीड से इस फूटी है, यानी कि जो कॉम्पल फूटी है, इसकी रेडिकल जो है और प्लम्यूल दो इसके पार्ट्स होते हैं। एक से जो है वो इसकी जड़ निकलती है, दूसरे से इसका तना निकलता है। तो ये जो तने वाला हिस्सा है उस तने वाले हिस्से के नीचे यानी जड़ वाले हिस्से की जानिब इन पाइप के पोर से यानी इन सुराखों से पानी जो है वो डायरेक्टली जड़ तक पहुँचाया जाता है ताकि पानी सिर्फ जड़ तक जाए और इवेपोरेट हो गए, यानी कि उसके बुखारात बन के पानी का जो ज़िया है वो मिनिमम किया जा सके। इसके अलावा इसकी एक और हम बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है जो नेस्ले इसके हवाले से कर रहा है वो ये है कि 40% जो कॉस्ट आ रही है इस सारी वर्किंग के ऊपर वो सारी कॉस्ट पे कर रहा है नेस्ले और 60% जो इंटरनेशनल हमारे पास वर्ल्ड बैंक है वो अपने एक स्मार्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। और 60% पैसे वहाँ से जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और 40% नेस्ले की जाने से ये सारा मिला के हमारे पास जो है वो 100% जो इसका सारे का सारा जो बजट है वो पे किया जा रहा है। और इसकी वजह से जो फ़ायदा हमें हो रहा है बुनियादी तौर पर वो फ़ायदा ये है कि पानी का जो ज़िया है वो कंट्रोल हो रहा है। पाकिस्तान में जो पानी का लेवल है उसको बरकरार रखा जा रहा है और पंजाब में जैसे पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया किया जा रहा है तो इस पानी के ज़िया को जो है वो कंट्रोल करने की एक कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हम अगर एक और इस हवाले से बात जो है वो आप तक पहुँचाएँ तो वो ये है कि तकरीबन 68 एकड़ का एरिया जो है, अगर कैमरा आपको एक पैन दिखा सके मूवमेंट, तो 68 एकड़ का एरिया जो है वो सारे का सारा कवर किया जा रहा है इस ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी के तहत। और ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सारा काम किया जा रहा है और इस काम के नतीजे में हमें उम्मीद है कि 2019 तक हम 400 मिलियन गैलन जो पानी है उसको बचा सकेंगे। यहाँ पर आप मेरे बिल्कुल पीछे देख रहे हैं ये एक सेटअप जो बना रहे हैं, ये बेसिकली इसको स्प्रिंकलर कहा जाता है। लफ्ज़ स्प्रिंकल से ये स्प्रिंकलर है और इसके बारे में आप जानते होंगे स्प्रिंकल का मतलब क्या है, जिस चीज़ का छिड़काव करना। तो चूँकि यहाँ पर जो कैनाल्स ये हैं छोटी छोटी, ये जो पगडंडियों के दरमियान की जगह जो है इसकी रिजेस हैं, यहाँ इन फॉरेस्ट के अंदर माजरत इस फॉरेस्ट के अंदर जो है वो पानी खड़ा कर दिया जाता था और बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इवेपोरेशन के ज़रिए उड़ जाया करता था और पानी के उड़ने की वजह से पानी का जो लेवल है उसमें कमी आ जाती थी और पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता था। तो इस पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए ये स्प्रिंकल्स जो हैं वो इसलिए लगाए गए हैं ताकि पानी का छिड़काव करते रहें। हर एक जो आपके पास फील्ड का पैच है, किस पैच पर कितना पानी हमने छिड़कना है, उसके लिए ये स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं ताकि जो इवेपोरेशन का अमल है उससे पौधे को कोई नुकसान ना पहुँचे। और उसकी जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी है जिससे पौधा अपनी खुराक तैयार करता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में भी थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा कीमियाई तामुल है जो पत्तों के अंदर होता है और इसमें माहौल में मौजूद
मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है पौधा उसको हासिल करता है, सूरज की रोशनी को हासिल करता है और जड़ों में से जो पानी जिसके बारे में हम सारी बात कर रहे हैं उस पानी को लेता है। तो इन 3-4 चीज़ों की निस्बत से और इन 3-4 चीज़ों की प्रॉपर यानी रेशो और इन 3-4 चीज़ों की बाहमी इश्तराक से पौधा जो है वो अपनी खुराक बनाता है जो ग्लूकोज की सूरत में तैयार होती है और फिर वो कुछ स्टोर हो जाती है पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में और बाकी जो है वो इस्तेमाल कर दी जाती है पौधे की जहाँ जहाँ ज़रूरत हो उस हवाले से उसकी एनर्जी वगैरह की ब्रेकडाउन के अंदर। अब इसके बाद हम आते हैं कि स्प्रिंकलर्स का दूसरा इस्तेमाल क्या है। स्प्रिंकलर्स जो हैं इनके चलने से एक और फ़ायदा ये होता है कि पौधे की अगर किसी भी हवाले से सरफेस गंदी हो जाए यानी कि माहौल के अंदर जितनी भी आलूदगी है अगर कहीं ना कहीं से वो आ गई है, वैसे तो अमूमन इन ऐसे इलाकों के अंदर जो इस तरह के साफ़ सुथरे इलाके हैं वहाँ पर तो नहीं होती गंदगी, लेकिन अगर आ जाए तो वो इसके लीव्स के ऊपर जम जाती है। लीव्स के ऊपर जो जमी हुई गंदगी है यानी जो आलूदगी के ज़र्रात हैं वो एक यूँ समझें कि एक शीट क्रिएट कर देते हैं सूरज की रोशनी और पत्ते के दरमियान, जिससे फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुतासर होता है, असरअंदाज होता है उसके ऊपर। ये तो उसको भी ख़त्म करने के लिए जब स्प्रिंकलर्स पानी उसके ऊपर गिराते हैं तो वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अब हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सॉइल वाटर सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इंस्टॉल की गई है। ये होती क्या है इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा और ये दिखती कैसी है ये भी आपको दिखाते हैं। ये वो पंप्स हैं जो कि इस अंडरग्राउंड पानी को जो है वो वाटर का एक स्पेसिफिक लेवल मुहैया करते हैं और इन पंप्स का डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो ज़ेरे ज़मीन इस पूरे नेटवर्क से है जो कि इन पाइप्स को अल्टीमेटली पानी जो है वो मुहैया कर रहा है और इन पाइप्स के अंदर वो सुराख हैं, वो पोर्स हैं जिनके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो इन्हीं पोर्स के ज़रिए यहाँ पर ये सारा पानी जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो हम यहाँ पर मिस कर रहे थे वो ये है कि इस पाइप के अंदर सिर्फ पानी नहीं है बल्कि इस पानी के अंदर हलशुदा वो तमाम नमकियात, वो तमाम फर्टिलाइज़र्स भी हैं, वो खादें भी हैं जो कि पौधे को अपनी प्रॉपर डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो इसके अंदर मिक्स करके जो है वो इसको अनायत कर दी जाती हैं ताकि जिस भी स्टेज के अंदर पौधे की जो रिक्वायरमेंट है उसे सिर्फ वही मुहैया की जाए। क्योंकि बाज़ ऐसे आपके पास न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे जो हैं एलिमेंट्स हैं जिनकी पौधे को एक ख़ास टाइम पर ज़रूरत नहीं होती लेकिन हम उसे प्रोवाइड कर देते हैं। मसलन जो पोटाशियम वगैरह है वो पौधे को चाहिए जब उसकी फ्रूटिंग बॉडी स्टार्ट होती है उस वक्त, तो वो अगर हम पहले दे दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि हम उसको ज़ाया कर रहे हैं। लिहाजा पौधे को उसकी न्यूट्रिएंट्स की जो प्रोवाइडेशन है तो अपने वक्त के हिसाब से उसे इनायत करने एक नया लफ्ज़ मैंने दरियाफ़्त कर लिया। तो वो आपने जो है वो इस तरीके से जब वो मिक्स होके आएगा पानी के साथ जो न्यूट्रिएंट है तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इसके लिए साबित होगा। आगे हम चल रहे हैं और हम एक और चीज़ की तरफ भी जो है निगाह मार लेते हैं जो कि जदीद टेक्नोलॉजी का एक ज़बरदस्त किस्म का, अगर इसको शाहकार कहा जा सके तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये है जी सॉइल वाटर सेंसर। ये सॉइल वाटर सेंसर जो है इसकी ये दो आपके पास नालियाँ आपको नीचे जाती हुई नज़र आ रही हैं जो बिल्कुल इस एरिया की जो मिट्टी है उसके अंदर पानी का फ्रेगमेंट जो है वो कितना है, कितना तनासुब है, कितनी रेशो है पानी की, उसको जज करती हैं, उसको जान लेती हैं और फिर इसके सिग्नल जो हैं वो सामने मौजूद एक टावर जिसका भी हम आपको अंदर से शॉट दिखाएंगे, उस टावर के अंदर जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता है और उस टावर के अंदर फिर जो है कंप्यूटर पे आगे नौजवान बैठे हुए हैं जो कि देख रहे हैं कि इस इलाके में पानी को यानी इस पैच में पानी की कितनी ज़रूरत है। अगर मिसाल के तौर पर हम इसकी टेक्निकलिटी पे जाएँ, तकनीकी तौर पर एक ऐसे है तो इसकी जड़ें तकरीबन 5 से 10 सेंटीमीटर अंदर तक है। तो ये 5 से 10 सेंटीमीटर अंदर तक जो पार्ट है, चूँकि ये मुंह है यानी कि जो जड़ें होती हैं ये पौधे का माउथ है जो कि खुराक को जज़ब कर रही हैं, खा रही हैं। तो उस जगह पर पानी की और न्यूट्रिएंट्स की कितनी डेफिशिएंसी है, कितनी एफिशिएंसी है, क्या चीज़ है, वो सारा कुछ ये सेंस कर रही हैं और फिर यहाँ से इसके सिग्नल जो है वो सामने टावर में प्रमोट कर दिए जाते हैं, वो उसको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वहाँ से इस चीज़ को ये लोग जज कर सकते हैं। जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में आपको प्लांट दिखाया जहाँ से पानी दिया जाता है कि हमने किस पार्ट में कितना पानी जो है वो मुहैया करना है। एक जो सुराख है इस पूरी नाली का वो बहुत छोटा है, वो तकरीबन 0.5 सेंटीमीटर तक भी होता है बाज़ दफ़ा और उससे 0.5 से 1 सेंटीमीटर के दौरान हस्बे ज़रूरत हम उसको जो है वो बना लेते हैं, उसको पोर कर लेते हैं। ये जो सुराख है ये बेसिकली डिसाइड करता है कि आपके पास जो पानी है, ठीक है, वो कितना हमने प्रोवाइड करना है। इसकी जो अगर रेशो की बात की जाए, रेट की बात की जाए तो 1 घंटे के अंदर ये 1 से 2 लीटर पानी जो है वो मुहैया करता है। तो इस तरीके से पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है।
तकरीबन 50% पानी जो है वो कंजर्व हो रहा है, वो बच रहा है और उसकी जो कंजम्पशन है उसमें हमें बेनिफिट हो रहा है इस सारी टेक्नोलॉजी की मदद से। और उसके साथ ही साथ जो यील्ड है यानी कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी इतनी बेहतर हो रही है कि यील्ड तकरीबन 30% बढ़ गई है। यानी कि अगर इससे पहले आपको मिसाल के तौर पे हम एक कॉमन जनरल बात करते हैं 1000 टन आपको कोई चीज़ प्रोवाइड हो रही है, तो इस टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद एक तो आपकी जो अज्जा लग रहे थे वो 50% रिड्यूस हो गए और जो यील्ड है यानी जो प्रोडक्टिविटी है इसकी वो ग्रॉस उसका टोटल वो बढ़ जाएगा 1000 से 1300 तक, यानी कि 30% उसमें इजाफा हो रहा है। नेस्ले की इंडस्ट्री से बिल्कुल मुत्तसिल हमारे पास एक स्कूल है जिसका नाम है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भट्टी डिलवा ज़िला शेखुपुरा। ये स्कूल बुनियादी तौर पे एक सरकारी स्कूल है लेकिन इसको अडॉप्ट किया है नेस्ले ने और इसके जो अखराजात वगैरह हैं उनको भी वो मीट करते हैं। स्कूल के अंदर ही एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट भी इन्होंने तामीर किया है। उस फ़िल्ट्रेशन प्लांट की क्या डिटेल्स हैं, पानी को किस तरीके से साफ़ किया जाता है, कौन कौन से ऐसे चैम्बर्स हैं जिनसे गुजार के इस पानी को इस काबिल बनाया जाता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो इस पानी से फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पर जो कम्युनिटी हेड्स हैं वो भी मौजूद हैं, एक बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर मौजूद है जो कि दिली बुनियादों पे जो है रोज़ाना की बुनियादों पे तकरीबन 10,000 लोग जो हैं वो इस साफ़ सुथरे पानी से फ़ायदा उठाते हैं। इसके साथ ही साथ जो स्कूल है यहाँ पर भी कसीर तादाद में तलबा जो हैं वो आते हैं हुसूल इल्म के लिए और यहाँ पर अडॉप्टेशन करने का मकसद ये है बुनियादी तौर पर कि जितने एक्सपेंसेस हैं जो अखराजात हैं उनको मीट करता है नेस्ले। लेकिन बुनियादी तौर पर जो स्कूल है ये गवर्नमेंट सेक्टर ने बनाया, उससे कुछ अर्सा पहले ये स्कूल जो है उसकी तामीर हुई है लेकिन उसके बाद जो है वो उसको नेस्ले ने अडॉप्ट किया है। अब हम मूव करते हैं इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में और आपको बताते हैं कि यहाँ पर पानी जो है उसको प्योरीफाई किया कैसे जाता है, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं और चैम्बर्स हैं जो कि पानी को साफ़ करते हैं। अगर हमारा कैमरा आपको दिखा सके तो बुनियादी तौर पे एक पायलट सेटअप यहाँ पर बनाया गया है जिसका ये आप एक देख सकते हैं हमारे पास वाटर का एक सैंपल मौजूद है जिसको सबसे पहले सोडियम हाइपोक्लोरेट के ज़रिए डिसइंफेक्ट किया जाता है। इस डिसइंफेक्शन का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो स्टार्टिंग यानी कि ट्रीटमेंट का जो पहला स्टेप है वो डिसइंफेक्शन है कि इन्फेक्टेंट्स इसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ें जो इन्फेक्शन कॉज कर सकें उनको ख़त्म किया जाए। यहाँ से पानी जो है वो मूव करता है एक मल्टीमीडिया के जानिब। मल्टीमीडिया जो है इसके अंदर मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स हैं जो कि पानी के अंदर मौजूद बड़े ज़र्रात यानी कि मैक्रो पार्टिकल्स जो हैं उनको फिल्टर करते हैं और उसके बाद यहाँ से पानी मूव करता है इस आर्सेनिक रिमूवल में जिसको GEH चैम्बर कहते हैं। वर्ल्ड वाइड ये सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्टेट ऑफ द आर्ट, ठीक है, स्टेटस को के हवाले से ये टेक्नोलॉजी है और स्टेटस को में करंट को के अंदर इससे बेहतर टेक्नोलॉजी इस वक्त तक मौजूद नहीं है। ये बहुत ख़तीर रकम से ये बनाया गया है प्लांट। इसके अंदर से आर्सेनिक जो कि एक बहुत हार्ड एक कंपाउंड एक एलिमेंट है और इस हैवी मेटल को इस चैम्बर के ज़रिए पानी से रिमूव किया जाता है। अगर वो पानी में मौजूद रहे तो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनता है। इसके बाद ये मूव करता है पानी एक GAC चैम्बर के अंदर और इस चैम्बर से मूवमेंट के बाद यहाँ पर एक हमारे पास वाटर फिल्टर प्लांट लगा है जो कि आपने अक्सर देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पे। यहाँ पर बहुत थिन बहुत बारीक किस्म के पोर्स होते हैं, यानी कि आप यूँ समझें कि जिस तरह टिश्यू पेपर है हमारे पास बिल्कुल उस टाइप के इसके अंदर कंपार्टमेंट्स हैं और उनका जो पोर साइज़ है यानी कि जो सुराख हैं वो 0.005 माइक्रॉन्स यानी कि इतने बारीक हैं कि उसके अंदर से वायरसेस बैक्टीरिया जो हैं वो भी जितनी भी बीमारी कॉज करने वाले पैथोजेंस हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। उसके बाद ये मूव करता है एक रिवर्स ऑस्मोसिस चैम्बर की जानिब और इस चैम्बर में मूव करने के बाद पानी अब बिल्कुल पोर्टेबल है यानी कि पीने के काबिल है। और इसके बाद ये अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन की ट्यूब है जो कि बुनियादी तौर पे लाइट के ज़रिए पानी के अंदर मौजूद अगर कोई भी ऐसा पैथोजन कोई भी ऐसा बैक्टीरिया कोई इन्फेक्टेंट जो कि बच गया हो इन तमाम चैम्बर से गुजरने के बाद तो वहाँ पर वो ख़त्म हो जाता है और अल्टीमेटली इवेंचुअली ये आपको एक ऐसा पानी का सैंपल मिल रहा है जो बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है और बिल्कुल पानी ऐसा ज़बरदस्त है पीने के काबिल है। इसमें कोई किसी किस्म की बीमारी मौजूद नहीं है और इस इलाके के लोगों को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर आप बाहर आकर देख सकते हैं कि 2 टैप्स पर मुश्तमिल एक यहाँ पर फिल्टर प्लांट का जो है वो एक एग्जिट लगाया गया है जहाँ से पानी लोग भर सकते हैं और इस पानी से लोग फ़ायदा उठाते हैं। जितना आपको ये ज़बरदस्त किस्म का हमने फार्म दिखाया और यहाँ पर होने वाली ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, इस सारे एरिया में यानी इस 33 एकड़ के एरिया के जो हमारे पास मैनेजर हैं जो इसके CEO हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो
सर कैसे आपको ये ख्याल आया कि पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब आपने बर्पा कर दिया एक ज़बरदस्त किस्म का, और मुझे साहब ये भी बताइएगा कि इस सारे यानी कि ये जितना भी आपने प्लांटेशन की है इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई है आपकी? पहले आप ये रीज़न बताइएगा फिर आप कॉस्ट बताइए। इसके ऊपर जी तकरीबन पर एकड़ कॉस्ट इज़ अराउंड 60 to 90,000 एंड ये जो स्पेसिफिकली फार्म है इसमें जो है वो नेस्ले ने कवर किया हुआ है और पार्शली वर्ल्ड बैंक से फंडेड है ये प्रोजेक्ट। सो जब हमने एग्रीकल्चर की तरफ मैंने अपना शुरू किया ये बिज़नेस तो रियलाइज्ड के ड्रिप इरिगेशन का जो सिस्टम है वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स के लिए इज़ द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम फॉर प्रोडक्शन। सर ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कसूरी मेथी जो है वो आपने लगाई है और दूसरी साइड पे धनिया जो है वो आपने काश्त किया है, तो क्या ये आपकी कॉस्ट वगैरह पूरा करने के हवाले से ये सिलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है? जी बिल्कुल, उसमें ये है कि ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम के साथ जो आपकी अपनी कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। आपकी पानी की कॉस्ट कम है, फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड की, लेबर की, ये तमाम आपकी जो कॉस्ट्स हैं वो नीचे आ जाती है। सो फार्मर के लिए अगर आप देखें कि फार्मर के कंट्रोल में प्राइस नहीं होती, फार्मर ने एक ओपन मार्केट में जाना है, वहाँ पर जो डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस है वही होगी। सो फार्मर के अपने एंड के ऊपर अपनी कॉस्ट कम कर सकता है, तब आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आपके साथ बहुत ज़्यादा ताउन कर रहा है नेस्ले पाकिस्तान, तो मुझे ये बताइए कि नेस्ले के लिए आपकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन? सर नेस्ले के लिए ये है कि हम नेस्ले को जो चीज़ें जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो ग्लोबल लेवल पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के कंप्लाइंट है, और जो कि यहाँ बहुत कम फार्म्स पर आपको उस तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे कि जो ग्लोबल लेवल के ऊपर स्टैंडर्ड्स को मीट करते हों। इवन जो हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो नेस्ले की इंटरनेशनल लैब्स में से टेस्ट होते हैं और उसके बाद उनका अप्रूवल आता है एंड वी हैव क्लियर्ड देयर टेस्ट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से भी हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे अभी हम अपने नाज़रीन को बता भी रहे थे कि ये 80% जो है इसकी कॉस्ट पंजाब गवर्नमेंट ने कवर की है, कितना ज़्यादा सपोर्ट करिए गवर्नमेंट आपको? पंजाब गवर्नमेंट जो है इस वक्त एग्रीकल्चर की सपोर्ट में जो है बहुत आगे है। हर किस्म की सपोर्ट पंजाब गवर्नमेंट से, वेदर वो ड्रिप की है या सोलर की है। मेरा तो जितना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन रहा है, आई फाउंड देम टू बी वेरी वेरी कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल एंड हर किस्म से जो है हमें एडवाइस करना, फैसिलिटेट करना कंपनीज़ के साथ। या गवर्नमेंट का जो है बहुत सपोर्टिव रोल है इस वक्त एग्रीकल्चर के अंदर। इर्द गिर्द के जो किसान हैं क्या वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं आपकी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी? जब से हमने लगाई है, हमने पहला सिस्टम 2014 में लगाया था, तो 2014 से लेकर अब तक हमारे आसपास लोगों ने सिस्टम लगाए हैं, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जिस तरह से होना चाहिए था। अभी भी उसमें गुंजाइश है। ये एरिया ऐसा है कि ये राइस और वीट ग्रोइंग एरिया है, यहाँ पर लोग ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं लगाते। सो इस एरिया में ज़रा एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैकवर्ड एरिया है, मुरीद के और शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है। तो क्या आपको लगता है कि किस टाइम तक, यानी कि आने वाले कितने आपकी पेशगोई क्या है कि कितने सालों तक ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपको मुल्क के लेवल पे यानी कि कंट्री लेवल पे आपको ये नज़र आ रही है हर जगह पे आम हो? आई थिंक यहाँ हमारे फार्मर्स का जो है सोच का तरीका, वो पहले किसी और को देखते हैं कि वो तजर्बा करें, अगर उनका कामयाब हुआ है तो फिर वो उस तरफ जो है उनका होता है कि हम भी अब ये चीज़ करें। सो जैसे जैसे ये ड्रिप का सिस्टम बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली ज़्यादा एरिया के ऊपर ड्रिप लगेगी। सॉइल सेंसिंग की आपको एक ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक हम लोगों ने बाहर दिखाई। वो सेंस कहाँ से होती है, उसे कैप्चर कहाँ से किया जाता है, अगर आप दिखा सकें तो ये उसका कैचर है जो कि यहाँ से रिसीव करता है सिग्नल्स को और पता चल सकता है कि किस पैच के ऊपर, किस एरिया के अंदर पानी की क्या रिक्वायरमेंट है और फिर उस हिसाब से पानी जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ नीचे ये ट्यूबवेल है जिसको शायद हम नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ से पानी जो है वो ज़मीन से बोर करके निकाला जाता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं और वो पानी फिर यहाँ से आगे हमारे पास एक एजेक्टर है जिसके जरिए हमने उसे कनेक्ट किया हुआ है और इसी तरीके से यहां से ये अंडरग्राउंड उस टनल तक जाता है जो हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई, जिसके वॉल्व से पानी आगे सारे खेत के अंदर कंट्रोल किया जाता है। ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं और जितना आप इक्विपमेंट देख रहे हैं, इस सारे को जो बिजली फराहम की जाती है वो कोई कॉमन बिजली नहीं है, बल्कि उसको हम डायरेक्टली जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने तकरीबन 80% पैसे पे किए हैं उसके, और उसको हम लोग सोलर एनर्जी के जरिए जो है वो हासिल कर रहे हैं। और सोलर पैनल्स यहाँ पर कैसे हैं, कहाँ हैं,
कैसे दिखते हैं और कितने हैं ये हम आपको दिखाएंगे। अगर हम उसकी तरफ जा सकें, हमारा कैमरा आपको दिखा सके, तो यहाँ पर 5 जो हैं वो पैनल्स के स्पॉट्स लगाए गए हैं, जिनमें हर एक पैनल के ऊपर 8 प्लेट्स मौजूद हैं। और इसकी जो कॉस्ट है वो 80% पंजाब गवर्नमेंट ने पे की है। यानी कि अगर कोई ये समझ रहा है कि गवर्नमेंट इसके हवाले से, यानी कि हमारी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो काम नहीं कर रहा, तो वो शायद गलत हो, क्योंकि 80% पेमेंट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और किसी भी हवाले से डिस्करेज नहीं किया जा रहा, और बिजली की जो नीड है उसको खालिसतन सूरज की रोशनी से कवर किया जा रहा है। इन पैनल्स को आप देख सकते हैं कितने ये इस अपनी हियत के अतबार से बड़े हैं और बेहतरीन है, ज़बरदस्त। और ये जितनी एनर्जी पैदा कर रहे हैं, जितनी बिजली पैदा कर रहे हैं, वो इनफ है कि वो इस पूरे प्लांट को चला सके। और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर सिग्नल ट्रांसमिशन का सिलसिला है, यानी कि यहाँ से सिग्नल्स भेजे जाते हैं, अंदर रिसीव होने के बाद उस अमाउंट में पानी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, उस हिसाब से मिनरल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये इस चीज़ की दलील है कि पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त और रोशन बाब शुरू हो रहा है और एक बेहतरीन किस्म की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी आप तक पहुँचाई जा रही है। इन तमाम चीज़ों का यकीनन आप पर बड़ा गहरा असर होगा, और आप अगर इसमें ज़्यादा दिलचस्पी चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर भी इन तमाम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद शादाब खान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।